बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब की वज़ारत आला के हवाले से तारीख़ी और अहम फ़ैसला अनाउंस कर दिया। वो फ़ैसला जो आज अदालत उज़्मा की जानिब से दिन 3:45 बजे महफूज किया गया था, और इस फ़ैसले को महफूज करने के बाद जो बेंच के जज साहबान थे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे, इस फैसले को महफूज करने के बाद बेंच के ये जज साहबान 5 घंटों तक इस महफूज किए गए फ़ैसले पर मुशावरत करते रहे, और मुशावरत मुकम्मल होने पर 5 घंटों के बाद इस फ़ैसले को अदालत की जानिब से 8:45 बजे 8:49 पर अनाउंस कर दिया गया, सुना दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बना दिया गया है, और हमज़ा शहबाज शरीफ को पंजाब की वज़ारत आला से बरतरफ कर दिया गया है, फ़ारिग कर दिया गया है। इस फ़ैसले की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे, क्योंकि कुछ मालूमात तो, कुछ तफसीलात तो नेशनल मीडिया के ज़रिए आप नाज़रीन तक पहुँच चुकी होंगी, लेकिन जो मालूमात इस तफसीली फ़ैसले के हवाले से अब तक आप तक नहीं पहुँची, वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और फिर इस सवाल पर भी बात करेंगे, जो सवाल उठाया जा रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के बाद चौधरी शुजात हुसैन जो काफ लीग के सरबराह हैं, आया कि वो अपने MPS के ख़िलाफ़ डिफेक्शन की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं? क्या वो अपने MPS के ख़िलाफ़ नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा सकते हैं? कानूनी पोजीशन क्या है, आइनी पोजीशन क्या है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का जो फ़ैसला है उसकी तफसीलात शेयर करने से पहले आप नाज़रीन पर यह वाज़ेह कर दें कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया है, आप मेरा 22 जुलाई का वीलॉग निकाल के देख लें, जो 10 बजे मैंने सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग से किया था। मैंने वाज़ेह अल्फाज के साथ कहा था कि ये जो रूलिंग डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की तरफ से दी गई है, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63A के फ़ैसले की रोशनी में, और अगर आर्टिकल 63A को पढ़ा जाए, इन दोनों आर्टिकल और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में, ये जो रूलिंग है जिसके ज़रिए जो 10 वोट थे काफ लीग के, उन्हें निकाल दिया गया, और 186 वोट वाले परवेज़ इलाही की बजाय हमज़ा शहबाज शरीफ, जिन्होंने 179 वोट 179 वोट हासिल किए थे, उन्हें पंजाब का वज़ीर आला डिक्लेयर कर दिया गया, रूलिंग दे दी गई। मैंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि ये जो रूलिंग है इससे सस्टेन नहीं रखा जा सकता। तो ये कहना कि ये जो अदालत का फ़ैसला है गैर मतवक्के है, ये कोई गैर मतवक्के फ़ैसला नहीं था। अगर इस केस के साथ जो नून लीग के वकला की तरफ से, पीपल्स पार्टी के वकला की तरफ से और डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के वकला की तरफ से जो अदालत से इस्तदा की जा रही थी, जो प्रेयर की जा रही थी, और जिसके लिए मीडिया पे कैंपेन भी चलाई गई, अदलिया पे दबाव भी बढ़ाया गया कि ना सिर्फ फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, बल्कि फुल कोर्ट के साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ PTI के मुनर्रफ अरकान की अपीलें हैं, उन्हें भी इसी केस के साथ सुना जाए, परवेज़ इलाही के दरख्वास्त के साथ सुना जाए, और जो आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से नज़रसानी की दरख्वास्तें आ चुकी हैं, उन्हें भी इस केस के साथ सुना जाए। अगर नाज़रीन ये डेवलपमेंट हो जाती, फुल कोर्ट बन जाता, ये जो मुकदमात हैं, आर्टिकल 63A की जो नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं, इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ PTI के मुनर्रफ अरकान की जो अपीलें हैं, अगर इस केस के साथ क्लब हो जाती, तो ये जो फ़ैसला अदालत ने सुनाया है, ग़ालिबन ये फ़ैसला कुछ और भी हो सकता था। लेकिन चूँकि ये डेवलपमेंट नहीं हुई, तो ये कोई अदालत का जो फ़ैसला है इसे गैर मतवक्के फ़ैसला नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने गैर मामूली फ़ैसला सुनाया है, और इस फ़ैसले के ज़रिए हमज़ा शहबाज शरीफ को बरतरफ कर दिया गया है, फ़ारिग कर दिया गया है पंजाब की वज़ारत आला से, और परवेज़ इलाही को पंजाब का आइनी, कानूनी और ड्यूली इलेक्टेड वज़ीर आला जो है मुंतखब कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को यह हुक्म दिया गया है कि फ़ौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के बाद परवेज़ इलाही का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, जिसमें कहा जाए कि 22 जुलाई को जो इलेक्शन हुआ था वज़ारत आला का पंजाब असम्बली में, उस इलेक्शन के ज़रिए परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं। इस फ़ैसले की तफसीलात शेयर करने से पहले जो आर्टिकल 63A के हवाले से सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इस फ़ैसले के बाद चौधरी शुजात हुसैन, जिन्होंने ख़त लिखा था डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी को, क्या इस ख़त की बुनियाद के ऊपर जो काफ लीग के MPs हैं, जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही भी शामिल हैं, क्या उनके खिलाफ नाअहली की कार्रवाई शुरू हो सकती है? कानूनी पोजीशन क्या है, आइन क्या कहता है? तो मैं आइन का आर्टिकल जो 63A है वो मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा, उसकी वर्डिंग भी शेयर करूँगा, और आर्टिकल 63A क्या कहता है कि क्या काफ लीग के इन MPs को नाअहली की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, या ये नाअहली की कार्रवाई से बच जाएंगे। नाज़रीन, आर्टिकल 63A ये कहता है, हेडिंग तो इसकी है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन if a member of a parliamentary party composed of a single political party in a house
रिजाइन फ्रॉम ए मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और ज्वाइन अनदर पार्लियामेंट्री पार्टी, तो वो अपनी पहली वाली पार्टी से, यानी अगर अपनी पार्टी से रिजाइन कर जाए, दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले, तो अपनी पहली वाली पार्टी से वो डिस्क्वालीफाई कर जाएगा। आर्टिकल 63A का बी ये कहता है, 63A का बी ये कहता है कि वोट्स आर abstain फ्रॉम द वोटिंग इन द हाउस कंट्ररी टू द एनी डायरेक्शन इशू बाय द पार्लियामेंट्री पार्टी टू विच ही बिलोंग इन रिलेशन टू द, आगे वो 4 इश्यूज़ बताए गए हैं कि कौन कौन से इश्यूज़ के ऊपर जो वोट है वो पार्लियामेंट्री डायरेक्शन पे डाला जाएगा। तो ये इस क्लॉज बी में कहा गया है कि जो रुकन होगा किसी भी सियासी जमात का, अगर वो वज़ारत आला के इलेक्शन के हवाले से, वज़ीर आला के अदम एतमाद के हवाले से, वज़ीर आज़म के इलेक्शन के हवाले से, वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद के हवाले से अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी के डायरेक्शन के खिलाफ वोट डालेगा, तो वह डिस्क्वालीफाई कर जाएगा। और आगे फिर ये लिखा गया है कि ही मे बी डिक्लेयर इन राइटिंग बाय द पार्टी हेड टू हैव डिफेक्टेड फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी एंड हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी may forward a copy of the declaration to the presiding officer and shall similarly forward a copy thereof to the member concerned। यानी ये कहा गया है कि अगर पार्लियामेंट्री पार्टी की हदायत की खिलाफ वर्जी की जाएगी, उन हदायत के बरक्स वोट डाला जाएगा, तो जो पार्टी के सदर हैं उस मेंबर के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई का आगाज़ कर सकते हैं। और जो प्रिजाइडिंग अफीसर होगा, यानी जो पंजाब असम्बली का स्पीकर होगा या जो डिप्टी स्पीकर होगा, उसके ज़रिए रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा जा सकता है। तो यहाँ पे नाज़रीन सूरत हाल ये है कि आर्टिकल 63A बड़ा वाज़ेह है कि अगर पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी होगी तो फिर ही नाअहली की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है उस रुकन को जिसने पार्लियामानी पार्टी की डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी की होगी। तो यहाँ पर जो सवाल खड़ा होता है, जो सवाल पैदा होता है कि आया कि काफ लीग के जो अरकान हैं, जो MPs हैं, जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही भी शामिल हैं, उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो इनिशिएट नहीं की जा सकती। उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस चौधरी शुजात हुसैन अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन नतीजा जो है आर्टिकल 63A के तमाम आर्टिकल्स के मुताबिक, सब क्लॉजेस के मुताबिक, उनके खिलाफ ये रेफरेंस जो है वो पॉजिटिव प्रूफ नहीं हो सकेगा बल्कि नेगेटिव साबित होगा। तो एक तो ये डिटेल आपके साथ हमने शेयर करनी थी कि काफ लीग के MPs के खिलाफ किसी किस्म की डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई होने का खदशा या ख़तरा मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर ये ख़तरा मौजूद होता तो इसका मतलब ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट से अगर परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए हैं तो चंद रोज़ के बाद जब उनके खिलाफ डिफेक्शन की कार्रवाई का आगाज़ होगा तो वह डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई खदशा या ख़तरा आर्टिकल 63A के रोशनी में मौजूद नहीं है। परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला रहेंगे, उनके खिलाफ और अगर कोई चीज़ आ जाती है या वफाकी हुकूमत कोई और, जैसे कि कल एहसन इकबाल साहब ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला हमारे हक़ में ना आया तो हमारे पास दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं, जिसमें एक आर्टिकल 234 का ऑप्शन बताया गया हमें कुछ सोर्सेज की तरफ से कि वफाक जो है, वफाकी हुकूमत जो है वो सूबा पंजाब के मामलात को संभाल सकती है अगर इस नतीजे पर वफाकी हुकूमत पहुँची है कि सूबा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं चलाया जा रहा। गवर्नर रवाज के हवाले से भी बातें होती रहीं ये, लेकिन ये दोनों चीज़ें करना, आर्टिकल 234 को इन्वोक करना और गवर्नर राज का नफाज करना, ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों मामलात में चाहे गवर्नर राज लगाना हो चाहे वो आर्टिकल 234 को इन्वोक करना हो, इसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सदर मुमलिकत का भी एक रोल मौजूद है जिसे किसी तरीके से भी जो है वो अवॉइड नहीं किया जा सकता। अब आ जाते हैं अदालती कार्रवाई की जो डिटेल है, क्योंकि 11 सफ़ात का ये फैसला है और सिर्फ कमरा अदालत में उस फैसले का ऑपरेटिव पार्ट जो है वो पढ़ के सुनाया गया है। बाकी फैसले में क्या कहा गया है मुख्तसरन वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन 11 सफ़ात का फैसला है जो चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से तहरीर किया गया है। फैसले में कहा गया है कि केस में बुनियादी सवाल आर्टिकल 63A पर अदालती फैसले के अमल दरामद और बुनियादी हकूक़ का था। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग बरकरार नहीं रखी जा सकती। सूबा पंजाब में आइन के मुताबिक गवर्नेंस की नफ़ी की गई, यानी जो रूलिंग दी गई उस रूलिंग के ज़रिए जो गवर्नेंस है सूबा पंजाब में उसकी नफ़ी की गई। पंजाब के अवाम के बुनियादी हकूक़ की सरीहन खिलाफ वर्जी की गई जो रूलिंग डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने दी। डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, इस रूलिंग को बरकरार नहीं रखा जा सकता। हमजा शहबाज शरीफ मुंतखब वज़ीर आला नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से करार दिया गया है कि हमजा शहबाज शरीफ ड्यूली इलेक्टेड वज़ीर आला नहीं है। और अदालत ने करार दिया कि वज़ीर आला जो हैं वो परवेज़ इलाही होंगे जिन्होंने 186 वोट हासिल किए। अदालत फैसले में कहती है कि हमजा शहबाज शरीफ के हल्फ की कोई कानूनी हैसियत नहीं, हमजा शहबाज शरीफ की काबीना की भी कोई कानूनी हैसियत नहीं। हमजा शहबाज शरीफ और उनकी काबीना फौरी तौर पर अपने दफातर खाली कर दें।
हमजा शहबाज शरीफ के हल्फ की कोई कानूनी हैसियत नहीं। और आगे अदालत ये कहती है कि हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत के तमाम कानूनी इक़दाम बरकरार रहेंगे, यानी वो फैसले हमजा शहबाज शरीफ के जो उन्होंने अवाम की फ़लाह के लिए लिए हैं, अवाम की फ़लाह के लिए उठाए हैं, वो फैसले से प्रोटेक्टेड रहेंगे। लेकिन जो हमजा शहबाज शरीफ की जानिब से सूबाई काबीना तश्कील दी गई, जो हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई, अगर कोई एडवाइज़र मुकर्रर किया गया है, अगर कोई स्पेशल असिस्टेंट मुकर्रर किया गया है, उन तमाम जो है सूबाई काबीना को, एडवाइज़र को और मुशीरान को जो है इस फैसले के ज़रिए अदालत ने फारिग कर दिया है। अदालत ने कहा है कि अदालती फैसले की नकुल फौरी तौर पे चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भेजी जाए। और साथ में अदालत ने इस फैसले में जो सुप्रीम कोर्ट का 2015 का जस्टिस शेख अजमत सईद का फैसला है, उनसे मुतल्लिक भी इस केस में अदालत ने कहा है कि जो दलाइल दिए गए वो दलाइल काबिल कबूल नहीं है। अदालत ने कहा है कि जस्टिस अजमत सईद के तहरीर करदा फैसले में पार्टी सरबराह से मुतल्लिक पासिंग रिमार्क्स थे। जस्टिस अजमत सईद के फैसले में पार्टी सरबराह से मुतल्लिक रिमार्क्स ही आइन के अल्फाज से मुताबिकत नहीं। और फिर आखिर में अदालत ने यह भी लिखा है कि जस्टिस उमरता बंदयाल ने 21वीं आईनी तरमीम के फैसले में अलग से तहरीरी नोट में आर्टिकल 63 का जिक्र नहीं किया था। तो ये अदालत का फैसला जिसकी डिटेल हमने आपके साथ शेयर की, और उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें आप तक मैं पहुँचाना चाह रहा था, जो समझाना चाह रहा था, वो तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, वाज़ेह हो चुकी होंगी। किसी किस्म का ख़तरा डिस्क्वालिफिकेशन का ना परवेज़ इलाही को है, ना काफ लीग के अरकान को है। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।